एक इतना लंबी बात वो करते हैं कि उनने कहा ना, कभी हम भी करते बिना तो नहीं रहा जाता, हमें तो वो चैन नहीं पड़ती, कुछ काम नहीं हो तो हमारा समय नहीं कटता है ना, मन नहीं लगता। तो वो कहते ठीक है, करते रहना और इस बोझे को ज़िंदगी भर ढोते रहना, और फिर वो लिखा है ये करते रहना, ये करते रहना, और लेकिन तुम्हें कुछ होने वाला नहीं है। अरे भाई, कर्ता तुम्हारे में परिणमन होता है तो होने दो ना, और उसका कर्ता आगम में कहा है तो तुम कर्ता बने रहो, लेकिन ये करने का बोझा तो तुम्हारे माथे पे नहीं है। कम से कम ये करने का बोझा तो उतारो, इस बोझे से तो मुक्त हो। असली बात तो इस बोझ, हम तो तुम्हारे माथे से ये बोझा उतारना चाहते हैं। क्यों? इस बोझे को माथे पे लेके आत्मा का अनुभव नहीं किया जा सकता, आत्मा का ध्यान नहीं किया जा सकता। तो ये सब आत्मा के ध्यान करने की विधि चल रही है कि आत्मा का ध्यान कैसे करना, समझे ना। इतना बोझा भी अपने माथे पे लेकर कि अपने उपयोग को संभालना, जैसे ये नालायक बेटा हो, थोड़ा इसको संभालना, अपने बच्चे पे ध्यान रखना, कहीं यहाँ वहाँ ना जाए, एरे गहरे नथु खैरों से ना मिले, ख्याल में आए ना, ऐसा अपन रखते हैं ख्याल। वो कह रहे कि तुम उपयोग को छुट्टा सांड जैसा छोड़ दो। यदि वो चाहे जहाँ चला गया तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसका गे तो नक्की है, वो तो बना बनाया है पहले ही से। तुम बने बनाए को क्यों बांधना चाहते हो? वो अपने ज्ञान पर्याय में किस गे को बनाएगा, ये अनादि से नक्की है। तो चाहे जिसको जान लेगा तो, गंदी गंदी चीज़ों को जान लेगा तो, माताओं बहनों की तरफ निगाह डालेगा तो घबराओ नहीं। उसके ज्ञान में जिसको गे बनना होगा वो ही बनेगा, और वो बनेगा उसे तुम रोक नहीं सकते। लेकिन घबराना नहीं, उससे कोई महा अनर्थ हो जाने वाला नहीं है। जब तक वो ज्ञान का गे बनेगा तब तक कोई कुछ होने वाला नहीं है। वो तो आगे जब राग होता है, द्वेष होता है, अपनापन आता है, सारा झगड़ा तो उसमें खड़ा होता है। किसी को भी जानने से कोई गड़बड़ नहीं होती है, ख्याल में है ना। तो तुमने मान लिया कि जानने से गड़बड़ होती है, तो आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है तुमने उसमें गड़बड़ मान ली, तो आत्मा के ज्ञान स्वभाव को सही रूप में नहीं समझा।